गुड इवनिंग। आज क्लास 10th आप लोग को एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम को लेकर के ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराने के लिए आए हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव मैथ में 50 वो रहेगा, यानी 100 नंबर का मैथ जो होगा उस 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव से क्वेश्चन होंगे। तो उस 50 नंबर की तैयारी में क्या होता है, जो सभी टीचर लोग यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। इस वजह से स्टूडेंट को ढेर सारी परेशानी होती है। उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग के बीच में एसएफ में ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हुए हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। आज हम लोग पोलिनोमियल्स यानी बहुपद का देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितना है। बहुपद का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर बारी बारी से हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर में वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन से पहले क्वेश्चन होंगे, फिर आपको उससे अगला चैप्टर में क्या होंगे, उससे अगला चैप्टर में क्या होंगे, ऐसे करके हम लोग चलेंगे। अभी तो आए थे हम लोग लाइव में भी, लेकिन लाइव में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास आप लोग को नहीं दे पाए। तो अभी लाइव क्लास के बदले में ही एक वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। जो स्टूडेंट को देखना होगा देख लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कंफ्यूजन होगा वहाँ पे कमेंट करेंगे तो फिर हम उसको कल क्लियर करवा देंगे। और कल तक लगभग मेरा पूरा सेटअप हो जाएगा, तो कल शाम से फिर हम लोग लाइव भी आएंगे। तत्काल अभी आप लोग को बतला दें, जो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो अगर एक गलती हो गई तो एक नंबर कट जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो उस ऑब्जेक्टिव का तैयारी आप लोग को करना है। बारी बारी से हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके और बनाने के लिए चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ऑब्जेक्टिव से ऊपर भी कुछ क्वेश्चन थे लेकिन उस क्वेश्चन को नहीं लिए हैं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लिए हैं। कहता है 3 - √3 है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये देखिए आप लोग को दे रखा है यहाँ पर बोर्ड मॉडल। ठीक है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या क्या पूछ रहा है हमसे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के लिए आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो परिमेय संख्या वही होगा, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसका परिपूर्ण वर्गमूल होता है, ठीक है, या जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या होती है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो इसमें अगर देखते हैं तो 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक √3 है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ जो भी संख्या आएगी वो आपको अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या का आपको पहले ही बतला दिए, √3 का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसके साथ जो भी संख्याएं लगी होगी वह भी आपको अपरिमेय संख्या ही होगा। अर्थात 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को तो पहले ही बतला दिए, जिसका परिपूर्ण वर्गमूल होता है, जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 49/64, 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, 81/91, यहाँ पर 81 का वर्गमूल हो जाएगा और 91 का वर्गमूल नहीं होगा। आगे देखते हैं 31 का वर्गमूल नहीं होगा, ना 51 का वर्गमूल होगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं होगा। तो इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल हो जाएगा दोनों का, इसलिए ये परिमेय संख्या। और मेरा क्वेश्चन भी है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तो देख लीजिए 81 का वर्गमूल होता है लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होता है, 31 का वर्गमूल नहीं होता है, ना ही 51 का वर्गमूल होता है, 49 का वर्गमूल हो जाता है लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं होता है।
यहाँ पर 49 का वर्गमूल भी हो जाता है और 64 का भी वर्गमूल हो जाता है। अर्थात आपको ऑप्शन नंबर ए, आपको निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसका आंसर होगा 49/64 यानी ए। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन देखिए, इसमें था परिमेय संख्या कौन है और इसमें पूछ रहा है अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या तो देखिए 36 का वर्गमूल हो जाता है, 64 का वर्गमूल हो जाता है, तो इसका बात खत्म। 1 का वर्गमूल हो गया, 81 का वर्गमूल हो गया, तो इसका भी बात खत्म। देखिए यहां पर 49 का वर्गमूल हो जाता है, 9 वैसे ही है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, अर्थात इसका आंसर 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी। मिला लीजिए, पहला का आंसर आपको हो जाएगा बी, दूसरा का आंसर हो जाएगा ए और तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। पहला क्वेश्चन है 3 - √3, 3 - √3 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ए √49/64 परिमेय संख्या है। और 3 नंबर में कहता है कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका सी अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, जिसमें दशमलव के बाद अनगिनती संख्याएं होती है, उसको अपरिमेय संख्या का। तो चलिए देखते हैं। 9 का वर्गमूल हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। 20 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, 25 का वर्गमूल पूरा पूरा हो जाएगा और 49 का वर्गमूल पूरा पूरा हो जाएगा। इसका मतलब चौथा का आंसर आपको बी होगा, क्योंकि 20 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, 20 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आपको √20 होगा। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय में केवल इतना याद रखिएगा, जो परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है और जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या रहती है, तो वो आपको वर्ग, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाएगा और इसका अपोजिट उल्टा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2√2 है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इसमें से कोई नहीं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन बनाए थे, सेम इसका 5वां है, इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या बी। देखिए एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इसमें से कोई नहीं, तो 5 का आंसर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए √2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, निकलेगा दशमलव में निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में π/2 क्या है। पाई आप लोग जानते हैं, पाई का मान परिमेय संख्या है, आप पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहां पर कहता है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं, इसमें से कोई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखिए /2 है, ठीक है, /2 दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पाई, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में π/2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई सिंबल जो है वह एक अपरिमेय संख्या है और उसका मान जो होता है 22/7 वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर तो मान नहीं दिया हुआ है, मान अगर दिया रहता तो कुछ सोचते आगे भी, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा भी लगाते, लेकिन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसको ठीक है सिंबल में लेकर के चलते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो हो गया 6 नंबर का हो जाएगा परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं 7 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन किया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के लिए समझिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से के अलावा और भी संख्या से भाग लगता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है अभाज्य संख्या, तो वो संख्या निकालना है जिसमें 1 से और जो दिया रहेगा उससे भाग लगेगा। तो देखते हैं 8 में देखिए
1 से लगेगा, 8 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, तो ये तो बात खत्म हो गया। क्लियर। अब आया 9, 9 में 1 से लगेगा, 9 से लगेगा और इसके अलावा 3 से लगेगा, तो इसका भी बात खत्म। देखिए 15 है किधर, पहले देख लीजिए 11, 11 में 1 से लगेगा और 11 से लगेगा। 15 है जिसमें 1 से लगेगा, 15 से लगेगा, 3 से भी लग जाएगा और 5 से भी लग जाएगा। इसका मतलब सी होगा इसका आंसर। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है, 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगता है। तो 11 में 1 से लगेगा और 11 से लगेगा, इसलिए 11 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो सबसे पहले 1440 का फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी फैक्टर तोड़िए, गुणनखंड कीजिए। तो देखते हैं 1440 में 2 का अधिकतम मान, तो 2 से 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1, 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 अठे 16, 0। 2 से 2 नमा 18, फिर 2 से 45 दूनी 90। देखिए 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, यहां पर देखिए 2 पर पावर 5 है। सी 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है, तो 2 का अधिकतम घात 5 सी में दिया हुआ है। सी हो गया। एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। आप लोग को जो स्टूडेंट को ठीक है टिक लगाना होगा लगा लेंगे। 4 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो इसका आंसर बी होगा। 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में π/2 क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 11 अभाज्य संख्या है। 1440 में 2 का अधिकतम घात 5 है। हो गया यहां तक। अब यहां तक बन जाने के बाद अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए आप लोग को बतलाए थे जिसका परिपूर्ण वर्गमूल होता है, जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या रहती है। तो देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होगा। यहां पर देख लीजिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। यहां पर देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको परिमेय संख्या है। बी 9 का बी परिमेय संख्या है। दिया हुआ है √2 ऊपर में भी, √2 नीचे में भी, तो बट्टा है, भाग है, तो कट जाएगा, तो बचेगा केवल 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 10 नंबर क्वेश्चन भी वही कहता है। √7, तो ये तो आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो इसका बात खत्म कर दीजिए, इसका भी बात खत्म कर दीजिए। और यहाँ पर सॉरी परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, हाँ, देखिए इसका भी बात खत्म कर दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा मिस है, क्या मिस किया है सो देख लीजिए। ऐसे देना चाहिए, ठीक है। और काटते हैं 16 तिया 48 और 25 तिया 75। आपको 25 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात आपको इसका आंसर डी होना चाहिए। समझ लीजिए ये ऐसे करके देता, ऐसे करके थोड़ा मिस हो गया है। ऐसे 25 तिहाई के 75 और 16 तिहाई का 48, तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी आपको 4/5 पूछ रहा है। क्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसको मतलब p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या आपको ठीक है पूरा वर्गमूल होता है, तो ये हो जाएगा आपको डी। ठीक है, थोड़ा इसमें मिस था, जो ऊपर अलग किया हुआ था, नीचे अलग किया हुआ था, दोनों एक स्क्वायर के रूट के अंदर में रहना चाहिए, एक रूट के अंदर में रहता। ठीक है, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे अब बदलाना है, तो ये आपको परिमेय संख्या आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एलसीएम। 2 क्रमिक लगातार, यानी 2 ऐसा संख्या लीजिए जो सम हो और लगातार हो। तो एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 4। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से तो 1, इसमें 2 से तो 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 1।
देखिए 2 का 2 गुने 1 और 4 का 2 गुने 1, तो कहता है HCF, तो HCF क्या हो जाएगा 1। HCF क्या हो जाएगा 1। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 1 होगा। कोई भी अगर 2 लगातार संख्या सम हो या विषम हो तो उसका HCF जो होगा वह 1 होगा। देख लीजिए आ गया। अब कहता है निम्नलिखित में 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या का जिक्र किया तो परिमेय संख्या नहीं है, √2 से √2 कट गया। देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर बी, 10 नंबर का आंसर आपको डी, 11 नंबर का आंसर ए, 12 नंबर का आंसर बी। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर से। देखिए 13 नंबर क्या कहता है, 13 नंबर क्या कहता है। अब 13 नंबर से हम लोग जिक्र करेंगे, 13 नंबर से हम लोग आप जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक, तो एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है तो 2 ले लीजिए, एक 3 अभाज्य संख्या ले लीजिए, या इससे ऊपर भी ले सकते हैं। 7 क्या 5 ले लेते हैं पहले। कहता इसका मौसा क्या होगा, इसका भी मौसा 1 ही होगा। ठीक है, इसका भी मौसा 1 ही होगा। अब देखते हैं कहता 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या लीजिए और उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, जितना निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना निकालिएगा निकलता चला जाएगा आराम से। अब लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 64 का वर्गमूल हो जाएगा, 36 का वर्गमूल हो जाएगा, 81 का वर्गमूल हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं होगा, 2.5 है। देखने में लग रहा होगा 25, लेकिन ये 25 नहीं 2.5 है और इसका वर्गमूल नहीं होगा। इसलिए 15 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको 2.5। ठीक है। 16 नंबर में देखिए कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए एक पथ बनाते हैं वृत्ताकार पथ, और यहाँ पर तीनों है खिलाड़ी प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः ज्ञात कीजिए, तीनों का प्रस्थान बिंदु। तो 2, 4 और 6, तो पहले इसका निकाल लीजिए फैक्टर, एक इसका निकाल लीजिए फैक्टर। ठीक है, फिर इसका निकाल लीजिए फैक्टर। देखिए इसका 2 घंटा, तीनों का फिर वहीं पर आएगा तो 2 घंटा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 घंटा। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगाते हैं। तो तीनों का ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। देखिए 17 नंबर जैसे हम आप लोग को बतलाए थे, 16 के जैसे ही 17 नंबर क्वेश्चन है। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही 17 नंबर क्वेश्चन है। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन बतलाया गया है वैसे ही 17 नंबर क्वेश्चन है, दोनों सेम है। इसलिए 17 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। 17 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। आप कहता है भाग लेमा a = bq + r में q = 0 होगा जब b ग्रेटर देन a, b = 0, b लेस देन 0, r = 0। इसका आंसर हो जाएगा 0 d। ठीक है, d इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को ठीक है 19 नंबर में कहता भाग लेमा a = bq + r में r = 0 होगा जब। ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही फिर q = 0, q = 0। ठीक है, यदि a = bq + r हो तो मॉस ab बराबर, ठीक है, मॉस ab बराबर इतना, तो मॉस वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फिर हल्का मिस है, यहाँ भी मॉस है और यहाँ भी मॉस ही है। a और b का मॉस इसमें एक है ही नहीं है इसमें कहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन में ये थोड़ा मिस है, यहाँ पर लॉस करके देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हल्का मिस है। 20 नंबर तक क्वेश्चन को आज आप लोग को क्लियर हो गया। इसको देखिएगा बना करके कहां पर इसमें प्रॉब्लम है।
17 नंबर का आंसर आप लोग को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और 20 क्वेश्चन आज रहने दीजिए। पहला दिन का क्लास है, थोड़ा ठंडा होते हुए भी हमें गर्मी देने लगा है, आज इतना ही देते हैं क्लास। फिर आप लोग को हम कल के क्लास में मिलते हैं और कोशिश करेंगे कल के क्लास में हम लोग लाइव क्लास आएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर तो आज हम दे देते हैं, और मेरा जो न्यू चैनल है वो अभी अपने 9905454143 वाले पर लगा दिए थे स्टेटस में लिंक, समझ गए। जो स्टूडेंट को होगा वो अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, और तो जिन्हें ज़रूरत होगी वो, ठीक है, एक बार ले लीजिएगा। अभी न्यू चैनल है तो थोड़ा सब्सक्राइब करने में परेशानी होगी, लेकिन आप लोग वही लीजिएगा, क्योंकि वो मेरा आईफोन में है चैनल, और जो चैनल पहले से था, और उसमें परेशानी होती है ऑनलाइन क्लास देने में, इसलिए आप लोग को एक न्यू चैनल बना करके इस पर ऑनलाइन क्लास देंगे। और अगर कहीं आप लोग जुड़े अच्छा से और अच्छा खासा अगर चलेगा तो हम लोग डेली, अभी 2 महीना क्लास बचा हुआ है, 17 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो 16 फरवरी तक हम लोग रेगुलर रहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, जहाँ पे एरर लगेगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फिर उस पर हम लोग सुधार करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या परेशानी है। तत्काल आप लोग इतना तक का प्रैक्टिस करेंगे, और क्या परेशानी होती है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, ताकि उस पर सुधार किया जाएगा। आज बहुत दिन के बाद हम पहला वीडियो बनाए हैं, तो पता नहीं सही होगा कि गलत होगा। फिर आगे मिलेंगे आप लोग से कल के क्लास में। आज भर के लिए बाय।